हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस की एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज है 4 अक्टूबर और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो देखिए आज बैंक निफ्टी ने अपना जो सपोर्ट है 200 का, 44 200, 44 200 का, उसको तोड़ के आज 44 108 पे 291 पॉइंट्स नीचे आज अपनी ओपनिंग यहाँ पे दी थी। और इसने जो आज क्लोजिंग दी है वो 43,964 पर 435 पॉइंट्स नीचे यहाँ पे इसने अपनी क्लोजिंग दी। और इसने जो लो लगाया था वो 43,857। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो जोन बनता है इसका सपोर्ट का वो 44,200 से लेके 43,800 पर इसका जो सपोर्ट का जोन बन रहा है। उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि देखिए ये यहाँ पे और जो ये जोन है, ये यहाँ पे इसने काफ़ी दिन स्पेंड किया है। तो जो ये जोन है इसका 43,800 का, ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। ठीक है, अगर इसके नीचे जाएगा तो फिर इसमें एक बहुत ज़्यादा गिरावट आ सकती है। और इसने जो हाई लगाया था वो 44,161, जो इसका जो अपर लेवल था सपोर्ट का, वहाँ पे इसने लगभग वहाँ तक गया था। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मैं इस ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था ये कई दिनों से 44,600 यहाँ पे अपनी क्लोजिंग दे रहा था और कहीं ना कहीं इसका ये सपोर्ट जोन भी बन रहा था। देखिए पहले तो ये इनका जो यहाँ पे सपोर्ट बना था, जो पिछले ये कैंडल थी, यहाँ पे इसने कहीं ये तो लो लगाया था, यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी थी इस जोन पे। और ये तो फिर ये यहाँ पे ओपन हो रहा था, मतलब इसी जोन से यहाँ पे ओपन होके इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। यहाँ पे ये एक कैंडल को छोड़ के इसने भी यहाँ पे ओपन होके यहाँ पे क्लोजिंग दी। तो ये 44,600 का जोन इसके लिए एक मीडिएशन का काम कर रहा था। या तो ये इसके नीचे ऊपर क्लोज हो रहा था, या फिर ये इसके नीचे क्लोज हो रहा था, लगभग इसी जोन पे क्लोज हो रहा था। लेकिन जो इसका सपोर्ट था वो 44,200 पे था। इस यहाँ पे कहीं ये जो जोन है इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। मैंने आपको बताया था कि अगर ये इसको तोड़ता है तो जो इसका सपोर्ट का जो एक जोन बन रहा है वो बन रहा था 44,200 से लेके 43,800 का जो जोन था वो इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। ये जो जोन था ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसने ये क्यों सपोर्ट का काम कर रहा था ये भी मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि सपोर्ट का काम क्यों कर रहा है। ये भी मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि सपोर्ट का काम क्यों कर रहा है। क्योंकि देखिए ये जो जोन है यहाँ पे इसने काफ़ी दिन टाइम स्पेंड किया था। तो यहाँ पे ये देखिए ये जो जोन है यहाँ पे इसने काफ़ी टाइम स्पेंड किया हुआ है पिछले टाइम भी, इसलिए ये जोन इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये इसके नीचे निकलता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फिर इसमें फॉल आए। लेकिन अगर इसमें ये नीचे की साइड जाता है तो ये इसके लिए ये वाला जोन है, यहाँ पे देखिए यहाँ से इसने यहाँ पे सपोर्ट लेके नीचे आया और यहीं से ये जब ऊपर गया था तो यहाँ से यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ये नीचे गया है। ये देखिए ये वाला जोन मैं बता रहा हूँ। और जब ये ऊपर की साइड गया तो यहाँ पे फिर इसने आके सपोर्ट लिया, फिर इसके बाद ऊपर गया। तो ये जो जोन है ये ट्रेंड लाइन है, ये वाला ये जो जोन है ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। ये है आपका 42,580 का। ठीक है, इसके बाद इससे पहले जो सपोर्ट बनता है वो इस जोन पे बनता है। ये आपका जोन है 43,000। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया हुआ है कि जो अभी जो जोन था 43, लास्ट इसका जो सपोर्ट है वो 43,800 पे है। तो अगर ये इसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट करता है तो फिर ये वीक हो जाएगा और फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 43,355। ठीक है, ये जो जोन है ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। और इसके बाद ये जो नीचे का है
वो मैंने आपको बताया हुआ है, ये वाला जोन है 42,655। यहाँ तक मार्केट आ सकता है, यहाँ तक आने की चांसेस कम हैं वैसे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को कवर करिए। पहले ये जो सपोर्ट है, ये वाला जोन है, ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। 43,361, ये जो मैंने आपको लाइन ड्रॉ की है, ये ध्यान रखिए, ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर की साइड मैंने आपको बताया हुआ है जो 45 का जोन है, 45,000 का जोन है, ये इसके लिए ऊपर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो ये आप यहाँ पे नज़र बना के रख सकते हैं कि जब इसके ऊपर निकलेगा 40,055 का लगभग जो जोन है, 45,055, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और जो नीचे सपोर्ट बन रहा है, वो पहला सपोर्ट ये बन रहा है, दूसरा सपोर्ट ये बन रहा है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को मार्क करके रखिए और इस चीज़ को ध्यान रखिए। तीसरा सपोर्ट ये इस जोन में बनेगा आपका, वो अभी काफ़ी दूर है, तो अभी इसको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी लगभग इन जोन पे आप नज़र बना के रखिए। ये तीसरा जोन है जो आपका 42,000 का है। तो अभी ये नीचे आने के इतने चांसेस नीचे नहीं आएगा। तो अभी अगर इसको ये ब्रेक करता है तो ये आपके सपोर्ट के जोन बनते हैं। इसको हम 15 मिनट के चार्ट पे भी देख लेते हैं कि मार्केट में आज क्या हुआ और इसने कैसे मूव किया। देखिए फ्रेंड्स, ये है आज का मार्केट। ये गैप डाउन ओपन हुआ था, इसके बाद में जब इसने गैप डाउन ओपन हुआ तो इसके बाद इसने नीचे की एक रैली कंटिन्यू करी थी। थोड़ा सा इसने यहाँ पे ऊपर की साइड एक मूव दिखाने की कोशिश करी, लेकिन जो इसका सपोर्ट बन रहा था यहाँ से मार्केट जो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे बना था, यहीं से ये लगभग यहाँ पे इसने ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन यहीं से ये रेजिस्टेंस लेके नीचे चला गया। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको इस चीज़ को गौर करना है कि मार्केट किस तरह से ट्रेड करता है। देखिए ये जो जोन बना, ठीक है, तो ये जोन इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अभी भी जो मार्केट अभी जिस जोन में है वो भी एक रेजिस्टेंस के जोन में यहाँ पे आया है। अभी अगर ये यहाँ से नीचे खुलता है, ये मैं आपको नेक्स्ट डे के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा जो जोन है ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये नीचे का है, ये अपर लेवल। अगर इसको यहाँ से ब्रेक करता है तो मार्केट फिर से ऊपर निकल जाएगा। ये वाला जो जोन है, अगर यहाँ से इसको ये निकलता है, ये अगर यहाँ से ये ब्रेक करके यहाँ ऊपर, पहले देखिए, पहले तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पहले अगर ये फ्लैट खुलता है यहाँ पे, तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है वो ये जोन बनता है, ठीक है। ये जोन है, पहले इस जोन को ब्रेक करना होगा ऊपर की साइड। तो फिर ये बहुत चांसेस है कि 44,200 जो इसका पहले नीचे सपोर्ट का जो अपर लेवल था, तो इसको बहुत ज़्यादा चांसेस है इसको ये टच करेगा। और ये मैं बता रहा हूँ कि जब ये फ्लैट खुलता है यहाँ पे, या जहाँ से इसने क्लोजिंग दी है इस जोन में, अगर यहाँ पे कहीं खुलता है तब, और अगर इसके बाद ये नीचे की साइड निकलता है तो बहुत मोस्ट प्रोबेबली ये इस जोन को, जो इसका लोअर जोन है 43,800, ये इसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है। और अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करता, अगर देखिए इसको डायरेक्ट अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हो सकता है, कुछ चांसेस रहते हैं कि इसको रीटेस्ट करने के लिए वापस से ऊपर आए और फिर ये नीचे जाए। अगर ऐसे जाता है तो ये वेल एंड गुड है, और अगर ये डायरेक्ट यहाँ कहीं खुलता है या फिर ये डायरेक्ट इसको ब्रेक कर देता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये मतलब रिवर्स कर सकता है मार्केट। क्योंकि देखिए अगर सीधा, हाँ, एक कंडीशन में कि अगर अच्छी खासे वॉल्यूम के साथ अगर इसको ब्रेक करता है तो चांसेस हैं कि फिर इसको फर्दर नीचे की साइड मूव कर जाए मार्केट। नहीं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पहले इसको ये ब्रेक करे या यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करे, यहाँ पे कुछ बायरर्स सेलर्स अगर ऐड हो, फिर इसके बाद नीचे को ब्रेक करे, तो वो एक अच्छा मूवमेंट माना जाएगा। देखिए अगर ये गैप अप ओपन करता है इसके ऊपर, तो फिर ये जो जोन है 44,200 का, ये जो जोन है ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये ऊपर की साइड, अगर इसके ऊपर कहीं ओपन होता है, अभी मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है उसके, अगर ये ऊपर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है और अगर ये गैप डाउन ओपन अगर इसके नीचे होता है 43,800 के अगर नीचे ओपन होता है, तो फिर ये नीचे की साइड एक रैली दिखा सकता है, ठीक है। अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो हमें वेट करना होगा। तो ये इसमें दोनों जोन में किसी को भी
टेस्ट करने के लिए जा सकता है, ऊपर वाली जोन को भी टेस्ट करने के लिए जा सकता है और नीचे वाले जोन को भी टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो नीचे की साइड जो जोन, ऊपर की साइड जो जोन बन रहा है ये इमीडिएट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम बन रहा है, ये मैंने आपको बताया है। जो ये जोन है ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो देखना होगा कि ये इसको ब्रेक करता है या नहीं करता है। अगर इसको ब्रेक नहीं करेगा तो हो सकता है ये नीचे ऊपर की साइड जाने की कोशिश करे, लेकिन फिर इसके बाद ये नीचे आ जाए। और अगर ये नीचे जाने की कोशिश करता है तो 800 का जो जोन है वही इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी। अभी हम चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट में। तो देखिए फ्रेंड्स, निफ्टी 50 ने जो आज अपना ओपन किया था वो 82 पॉइंट्स नीचे गैप डाउन ओपन किया था 19,446 पर। ठीक है, ये जो जोन है ये इसने यहाँ पे ओपन किया था और इसने जो लो लगाया है वो 19,333। ठीक है, यहाँ पे इसने लगभग 100 पॉइंट्स नीचे जो इसने क्लोजिंग दी है उससे 100 पॉइंट नीचे तक इसने लो लगाया था। आज का जो इसने लो लगाया है वो 100 पॉइंट नीचे, काफ़ी नीचे तक गया था, फिर इसने रिकवरी मार्केट में एक आई, फिर इसने जो क्लोजिंग दी है वो 92 पॉइंट्स नीचे 90,436 यहाँ पे इसने अपनी आज क्लोजिंग दी। और इसने जो हाई लगाया था वो 457 का लगाया था, तो वो लगभग अपने क्लोजिंग के पास ही इसने यहाँ पर 10 पॉइंट नीचे, ये मतलब देखिए ये तीनों इसके ओपन, क्लोज और हाई ये लगभग एक ही पास में है जो इसने लो लगाया है। तो इससे आपको कुछ आइडिया लग रहा है, आइडिया ये लग रहा है, मैं आपको बताता हूँ। इसने जहाँ पे ओपन किया और जहाँ क्लोज किया वो देखिए 10 पॉइंट का गैप है 446 और 36, और ये 456 भी मान सकते हो आप। तो यानी कि जो इसका हाई है वो इसका क्या है 456 का एक तरह से हाई है। तो ये तीनों जोन पास में है, जो इसका लो है यह यहाँ तक गया है। इसके बाद इसने रिकवरी करी है, अच्छी खासी एक रिकवरी करी है, तो मार्केट खींच के आया है। मतलब इसका अभी मूड नहीं है, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, जो मैं अपने आइडिया से बता रहा हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली ये इसी जोन में कहीं कल ट्रेड करे। ठीक है, वो तो कल देखेंगे, अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब देखते हैं, ये देखिए जो निफ्टी 50 का जो के लिए ये जो जोन है मैं आपको बताता हूँ। ये वाला, तो निफ्टी 50 के लिए ये जोन बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है। अगर मार्केट कल ओपन होकर कहीं इस जोन में आता है और इसको टच करता है तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद इससे यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है, और अगर इसको ब्रेक नीचे की साइड ब्रेक करता है तो फिर नीचे जाने के चांसेस भी हैं। लेकिन देखिए निफ्टी अगर यहाँ इसको नीचे की साइड ब्रेक करता है तो फिर इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो बहुत ही नीचे है। इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट बनता है वो फिर इस जोन में बनता है। तो आप लोगों को ये बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि इसका जो सपोर्ट है वो 18,900 है। अभी जो इसका क्लोजिंग है वो 19,446 सॉरी 436 ये इसकी क्लोजिंग है। तो लगभग इसे 500 पॉइंट्स नीचे इसका नेक्स्ट सपोर्ट है। तो ये जोन इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल जोन बन जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद नीचे की साइड कोई सपोर्ट है नहीं जनरली, तो हो सकता है कि ये इस जोन में थोड़ा टाइम स्पेंड करे, फिर उसके बाद ही, क्योंकि ये अच्छा खासा गैप है 500 पॉइंट का, तो इसके बाद ही ये नीचे के लिए रैली कर सकता है। ये जो जोन है ये इसके लिए बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट जोन बन जाता है। इसीलिए ये देखिए ये इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है ऊपर के लिए, वो जो अभी तक सपोर्ट का काम कर रहा था ये जोन 450 का, ये इसके लिए एक अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो जोन है ये इसके लिए अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आप इसको ध्यान रखना है, अगर ये मार्केट इसको ऊपर आके टेस्ट करता है फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करके अगर इसको ब्रेक करता है तो अच्छा रहेगा। तो हो सकता है ये ऊपर की साइड आपको एक रैली दिखाए। और अगर इसको ये कहीं, हाँ मैं आपको दिखाता हूँ, तीनों कंडीशन बता देता हूँ। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है
तो जो इसका लोअर लेवल है, अगर ये इसको ब्रेक करता है या फिर यहाँ कहीं थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद हो सकता है यहाँ से रिवर्स भी ले सकता है और हो सकता है इसके नीचे निकल जाए। लेकिन ये जो जोन है इसके लिए एक क्रूशियल सपोर्ट है। नीचे का जोन देखिए इसका इम्पोर्टेंट है, जो 19,222, ये इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर फेक जो ब्रेकआउट है उससे आपको लोगों को बचना है कि फेक ब्रेकआउट ना हो। फेक ब्रेकआउट क्या होता है ये मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। तो 19,222 इसके नीचे आपको देखना है कि अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर नेक्स्ट सेशन में बहुत, ये एक जोन है, ये इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन है सपोर्ट का। तो बहुत हमको इस चीज़ को ध्यान रखना है। ऊपर की साइड ये इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस हो ही गया है, तो अगर ये कहीं यहाँ पे कहीं फ्लैट खुलता है इसकी क्लोजिंग के पास तो हो सकता है इसको टेस्ट करने के लिए ये ऊपर की साइड जाए, फिर नीचे की साइड रैली दिखाई देगी। अगर ये इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है, इस जगह पे इसने क्लोजिंग दी है, तो यहाँ हो सकता है कि ये यहाँ पर ऊपर की साइड, एक मिनट ब्रश कहाँ है ये हो सकता है इस जोन को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए सुबह यहाँ पे कहीं अगर ये ओपन होता है इसकी, यहाँ जिसने क्लोजिंग दी अगर इस जोन में कहीं ओपन होता है तो हो सकता है ये ऊपर यहाँ पे जाए इस जोन को टेस्ट करने के लिए। इसके बाद ये नीचे की साइड फिर एक मूव दिखा सकता है, ठीक है। और अगर ये गैप अप ओपन करता है, अगर इस जोन के कहीं ऊपर ओपन करता है तो ये जोन इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। फिर इसके लिए इस पर सपोर्ट लेके फिर हो सकता है ये ऊपर की साइड एक रैली करे या फिर इसको ब्रेक करके फिर यहाँ नीचे आए। और जो इसके नीचे के जोन है तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये पहला इसका जो सपोर्ट जोन है वो ये जोन है, ये है 19,300। ये जो जोन है ये इसके लिए नीचे के लिए सपोर्ट का काम करेगा। और इसके बाद जो नीचे का इसका नेक्स्ट सपोर्ट है वो 225 का है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, वो 75 पॉइंट्स नीचे है इसके, ये एक जोन बनता है। हो सकता है कि मार्केट कल यहाँ पे इस जोन में भी टाइम स्पेंड करे, क्योंकि ये देखिए मैंने बताया ना कि ये जोन है इसके लिए एक क्रूशियल सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे की यहाँ पे कहीं क्लोजिंग देता है तो फिर ये नीचे इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो बहुत ही नीचे है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये 500 पॉइंट्स के लगभग का ये सपोर्ट गैप यहाँ पे है, तो इसके लिए यहाँ बहुत नीचे आ सकता है। इसलिए ये जोन है इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। और अगर ऊपर की साइड फ्रेंड जाता है तो ये देखिए ये जो जोन है ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ पर फिर ये जाएगा। अगर ये इसके ऊपर कहीं क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है तभी फिर हम मार्केट में हम मानेंगे कि ऊपर की साइड ट्रेड कर रहा है। तो आपको इन चीज़ों को, इन जो जोन मैंने आपको बताया इनको बहुत ध्यान रखना है फ्रेंड्स। मैं अभी एक अपनी नई सीरीज़ लॉन्च करने जा रहा हूँ वीडियो की, जिसमें मैंने एक नया चैलेंज लिया है। देखिए पैसों से पैसे सब बनाते हैं, आपके पास 2 लाख हो 5 लाख हो आप प्रॉफिट करोगे मार्जिन, और उसमें कहीं ज़्यादा लॉस भी होगा तब भी आप थोड़ा और पैसे इन्वेस्ट करते जाओगे, उसमें डालते जाओगे अपने ऑप्शन ट्रेडिंग में। और जब तक हो सकता है किसी किसी की बियर करने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, 10-10 लाख लोग लगाते हैं मार्केट में। मैं एक नया चैलेंज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, 1,000 से 1 लाख। डेज का कोई चैलेंज नहीं है, डेज मैंने रखा है कि मैक्सिमम 1 साल, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, मैं जस्ट एक ट्राई कर रहा हूँ। मुझे इतना कॉन्फिडेंस लग रहा है अभी अपनी ट्रेडिंग में कि मैं एक ये चैलेंज ले सकता हूँ कि मैं 1,000 रुपये से स्टार्ट करूँगा ऑप्शन ट्रेडिंग। कैसे करूँगा मैं सब कुछ आपको बताऊँगा। मैं अपना जो भी डेली का प्रॉफिट लॉस होगा वो भी उसका स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा कि देखिए मैं कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि हो ही जाएगा। वो जो भी होगा, लॉस होगा तब भी और नहीं होगा, अगर प्रॉफिट होगा तब भी, जो कुछ भी होगा वो सब कुछ आपके सामने होगा। मैं डेली अपनी जो भी वीडियोस बनाऊंगा वो उसके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा कि मैंने कौन सी ट्रेड ली थी, कैसे ट्रेड ली थी और मुझे कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है। वो मैं एक डेली छोटी सी वीडियो, मिनट 2 मिनट 3 मिनट की, आपको डेली के डेली अपडेट करूंगा कि मेरा आज कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है और मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने चैलेंज लिया है, मैक्सिमम 1 साल का मेरा चैलेंज है कि 1 साल से पहले जो मैं नॉर्मल ट्रेडिंग करता हूँ वो मैं करता रहूँगा, बट जो ये चैलेंज है वो अलग से एडिशनल है। मैं अपने इसी अकाउंट में मैं आपको दिखाऊँगा। एक मेरा दूसरा जो डीमैट है ज़ेरोधा का, उस पर मैं करूँगा ट्रेडिंग। उसमें मैं 1,000 रुपये से 1 लाख का चैलेंज ले रहा हूँ कि मैं 1,000 रुपये से 1 लाख तक का ट्रेड करके दिखाऊंगा, पैसे बना के दिखाऊंगा कि कैसे पैसे बनते हैं। आप लोग भी उसको देख के हो सकता है मोटिवेट हो, और अगर नहीं होता है
तो आप लोगों को सीखने को भी मिलेगा कि कैसे, तो वो जो भी है मैं आपको डेली का उसमें बताया करूँगा। तो थोड़ी बहुत बेसिस की भी ज़रूरत है तो प्लीज़ विश कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग चार्ट एनालिसिस की एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।